हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक टेस्ट सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो लगभग 9 पार्ट अपलोडेड हो चुके थे। और जो आज की हम जो बेसिकली बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 10, और जो चैप्टर नंबर 10 का जो पार्ट होगा वो 7 पार्ट होगा और ये लास्ट पार्ट है। तो आई होप कि आपने इससे पहले के सारे पार्ट्स को देखे होंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो फाइनली आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और वहाँ पर आप एक सीक्वेंस वाइज आप क्या करो, हर एक पार्ट्स को देखो। क्यों? क्योंकि इससे आपके बिल्कुल जो सारे टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लियर होंगे, किसी भी प्रकार की कोई उसमें इशू नहीं आएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो पार्ट्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हमें ये है कि अब हमें नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम एक नए चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे। तो हम इस पार्ट में देखते हैं ऐसे क्या चीज़ें हैं, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें बस बेसिकली हमें जो होता है इसमें कि एक ही टॉपिक पर डिस्कस करना है। और उससे पहले मैंने आपको बेरोजगारी के कारण वगैरह बताया था, फिर भारत में मतलब बेरोजगारी के सामाजिक आर्थिक परिणाम में बात की थी। और इसमें हम देखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए मतलब क्या क्या उपाय उठाए गए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने लिखा है भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, मतलब कि आज के समय में हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के क्या क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। तो पहला क्या है, उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। समझना क्या उत्पादन में वृद्धि, सिंपल है। ये आपको हर एक टॉपिक को हर एक पॉइंट को रिलेट करना आना चाहिए, मतलब इसको रिलेट करो एक दूसरे से कि जोड़ता कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा, ठीक, तो उससे क्या होगा कि कहीं के उत्पादन बनाएगा कौन, लोग काम करेंगे। तो सिंपल है कि जब हमारे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अगर लगातार वृद्धि की जाती है तो इससे क्या होगा कि उत्पादन करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी और लोग वहाँ पर फिर रोजगार वगैरह वहाँ पर उनको मिलने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या होगी, बेरोजगारी ऐसी समस्या क्या खत्म हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको उत्पादकता में वृद्धि। दोनों में आपको डिफरेंस की तरह समझना है कि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है कि उत्पादकता में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति की कैपेसिटी को कितना प्रोडक्शन करता है। और लेकिन यहाँ पर हमारा क्या उत्पादन है। तो भारत में क्या है कि आज के समय में आपको बता दें कि जैसे कि एग्जांपल मैंने इससे पहले का समझा चुका हूँ, ठीक, कि अगर भारत में मानते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति की आवश्यकता वहाँ पर 3 लोग हैं, मतलब कि एक जो कैपेसिटी होती है, जो लोगों के अंदर की प्रोडक्टिविटी होती है, क्या वो कम है। अगर उन्हीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, हर एक व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, या फिर ऐसा हो कि वो दूसरे लोगों को भी काम जैसी चीज़ें मतलब काम उपलब्ध कराए, तो उससे क्या होगा कि जो बेरोजगारी ऐसी समस्या क्या होगी उसका इजीली क्या होगा, उसका समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि। तो आप लोगों से कमेंट सेक्शन में आके आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानव पूंजी का मतलब सीधा सा होता है कि व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, कौशल होता है, निपुणता है, ठीक है, उसमें जब लगातार वृद्धि होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण। अब इस चीज को आप बेरोजगारी से जोड़िए। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक, अब उसमें क्या है कि लगातार वो अपने अंदर की चीजों को डेवलप करते आ रहे हैं। तो डेवलप करने के बाद क्या होगा, वो जब नई नई स्किल्स को सीखेगा, नई नई चीजों के बारे में वो जानेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा मतलब बेरोजगारी ऐसी समस्याएं दूर रहेगी। फिर सरकार को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो कौन किस पे देना चाहिए, मानव पूंजी निर्माण पर। और जो नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसरों का सृजन। सिंपल सी बात है कि भारत में आज के समय में एक रोजगार का मतलब रोजगार जो है, रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जैसे कि आपको पता है कि जनसंख्या, जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लगातार हमारी जनसंख्या ग्रो हो रही है, तो उस हिसाब से अगर देखें, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या है कि रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो इससे ये कहने की बहुत बड़ी समस्या बनती है बेरोजगारी को लेकर। परंतु अगर हमने क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार के छोटे बड़े दोनों स्तरों पर अगर हमने रोजगार के अवसरों का सृजन करना शुरू कर दिया तो फाइनली क्या होगा कि जो बेरोजगारी ऐसी समस्या है क्या इनका समाधान हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं शैक्षिक स्तर में सुधार। आज के समय में शैक्षिक स्तर हमारा काफी पीछे है, इसको लेकर भी काफी मतलब लोगों के बीच में जो नीति निर्माता वगैरह होते हैं उसमें काफी जरूरी है कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसको थोड़ा सा डेवलप करें। डेवलप करने इन द सेंस कि मतलब आज भी आपने देखा होगा कि 2 मेथड को फॉलो किया था। मतलब एक तो जो हमारे ज्यादा से ज्यादा अगर बात करूँ लगभग 75-80% जो ट्रेडिशनल मेथड है, और दूसरा जो हमारा अभी जो ये शुरुआत हुई है तो
तो वो कहने के एक मॉडर्न मेथड को फॉलो किया था। तो अगर हम चीज़ों को इनमें शैक्षिक स्तर पर सुधार कर दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें, तो उससे क्या होगा, जो बेरोजगारी ऐसी समस्या क्या होगी उसका ईजिली क्या होगा, वो उनको खत्म हो सकती है। दूसरा क्या है, उत्पादन की तकनीक, ये सबसे मेजर पॉइंट है, ठीक है। उत्पादन की तकनीक सिंपल सा आप लोग भी जानते हो कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा कि हमें दो तरह की कैपिटल हो, मतलब कैपिटल आपको चाहिए, मतलब एक टेक्निक चाहिए। एक हमारे पास होती है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी क्या होता है हमारे पास पूंजी प्रधान तकनीक। सिंपल सा आप लोग भी अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर श्रम प्रधान तकनीक होगा उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो क्यों? क्योंकि इससे होता क्या है कि लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर दिया, तो इससे जो हमारा रोजगार होता है पूरी तरह से छट जाता है, मतलब लोगों को काम धंधा नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उत्पादन की तकनीक में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो कौन सी देना चाहिए, वो श्रम प्रधान तकनीक को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, ठीक है, कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्राथमिकता, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कुटीर और लघु उद्योग का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बेसिकली बात करें तो वहां पर क्या होता है कि कुटीर उद्योग जगह, जैसे कि आपने रंगने वगैरह का काम देखा होगा, ठीक है, कटाई बुनाई का काम होता है। तो बेसिकली क्या होता है आज के समय में क्या होता है कि हमारे पूरी तरह से ये क्या हो गए, पूरी तरह से समापन ये पॉइंट पे होते हैं, कागार पे खड़े होते। क्यों? क्योंकि आज के समय नई नई मशीनें आ गई, नई नई औद्योगिक इंडस्ट्री आ गई है, ठीक है, जो कहने की ये जो छोटे मोटे जो उद्योग है उसको कॉम्पिटेट नहीं कर पा रहे, उसके कॉम्पिटिटर नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटे मोटे, इसलिए क्या होता है कि अगर सरकार के द्वारा जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनको अगर बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि जो बेरोजगारी लोगों को काम धंधा वगैरह मिलेगा, मतलब बेरोजगारी जैसी समस्याएं क्या होती है वो खत्म रहेगी। तो फाइनली हमारे चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।